आज हम बात करेंगे कि आप कैसे खुद से मतलब स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें से आप इंटरडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या फिर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में आपको इन्वेस्टिंग जो करते हैं तो आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे कि आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको इसलिए जानना होगा कि जैसे कि हमारा अभी गर्मी का मौसम है। ठीक है, तो गर्मी का मौसम में क्या है, पंखे या एसी की ज़रूरत है। तो एसी चलाने के लिए हमें पावर की ज़रूरत है। अगर पावर कट हो गया, ज़्यादातर पावर अगर लोड शेडिंग रहता है तो हमें क्या चाहिए, इन्वर्टर चाहिए। अब इन्वर्टर चाहिए तो हमको क्या चाहिए, बैटरी भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया कि हमको इन्वर्टर लगाना पड़ रहा है। तो इन्वर्टर ऐसे नहीं चलेगा। इन्वर्टर कब चलेगा, जब हम बैटरी लगाएंगे। तो बैटरी और इन्वर्टर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, चले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इन्वर्टर हो गया, तो इन्वर्टर में हम क्या करते हैं, बैटरी देते हैं। बैटरी का पावर से इन्वर्टर आपको स्टेप अप करके जनरेट करके देता है। ठीक है, तो जब हम इन्वर्टर खरीदते हैं तो बैटरी का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब जो कंपनी किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है या किसी कंपनी में अगर इस प्रोडक्शन बढ़ गया तो दूसरे को भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। ऐसा सेक्टर या ऐसा कंपनी जो कॉम्प्लीमेंट्री साथ में चलता है, तो ऐसा फोकस करना है आपको। जैसे देखिए, गर्मी के मौसम में एसी ज़्यादा बिक्री होगा। ठीक है, एसी बिक्री होगा ज़्यादा, तो एसी के लिए जो है पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलाइजर की ज़रूरत है, स्टेबिलाइजर बिक्री ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स जो बनाती है जो कंपनी, उसको जो है अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी मानसून आ रहा है, तो मानसून में क्या है, मानसून में ट्रैक्टर मतलब जो भी एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्शन है, ट्रैक्टर हो गया या फिर ट्रैक्टर रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी मतलब इक्विपमेंट हमको चाहिए होता है, ये सभी चीज़ जो है हमको डिमांड करेंगे हम लोग। तो डिमांड करेंगे तो वो जो है उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन सप्लाई, इसके साथ साथ हमको सप्लाई भी समझना होता है कि अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो फिर उसमें प्राइस घट जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह ये सब इक्विपमेंट हो गया, ये सब में इतना जल्दी मतलब कोई सप्लाई इस तरह से बढ़ता नहीं है। इसीलिए डिमांड पर फोकस रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सप्लाई तभी बढ़ता है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन हो। इसमें ऐसा परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। तो इसमें जो है आप जैसे ट्रैक्टर खरीदेंगे तो ट्रैक्टर के साथ साथ में उसका मतलब और भी जो इक्विपमेंट आपको लगता है, तो उस इक्विपमेंट का भी दाम बढ़ता है। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी ध्यान देना होगा। अगर मानसून में अगर ज़्यादा अच्छा मानसून हुआ तो उसमें फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के भी डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये चीज़ समझ करके आपको ट्रेड करना होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी कोई सा भी मतलब मान लीजिए चाय और कॉफ़ी जैसा एक एग्जांपल है। अगर चाय का प्राइस बढ़ गया और कॉफ़ी का प्राइस सेम जगह है, तो लोग चाय से कॉफ़ी में चले जाएंगे। ओरिजिनल प्रोडक्शन कौन सा है, ओरिजिनल है चाय। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी अगर जो लोग ज़्यादा पीते हैं, अगर कॉफ़ी का भाव बढ़ गया तो वो चाय में शिफ्ट हो जाएंगे। ओरिजिनल प्रोडक्शन का दाम बढ़ गया तो वो सब्स्टिट्यूट में चला गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन में कैसा है, चाय और कॉफ़ी जैसा डिमांड मतलब हो गया। चाय का दाम बढ़ा तो कॉफ़ी में चले जाएंगे, कॉफ़ी का दाम बढ़ा तो चाय में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई भी ऐसे सब्स्टिट्यूट, जैसा मान लीजिए कोई एक साबुन बनाने वाले कंपनी आप यूज़ करते हैं उस साबुन को, तो ऐसा नहीं है कि उसी साबुन आपको चाहिए। उस तरह का और भी साबुन आप चॉइस करके रखते हैं कि ये नहीं तो वो मिल जाए तो वो ले लेंगे। अगर मान लीजिए एक साबुन का दाम बढ़ गया तो दूसरा प्रोडक्शन जो बनाए वो कंपनी, उसका दाम नहीं बढ़ा तो आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आता है। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट जिसमें रहता है उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें एक वीडियो और मैं बनाऊंगा डिटेल्स में, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ये 4 तरह का कंपटीशन आप अगर समझ जाते हैं तो आपको जो है ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छी तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में तो बताया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होता है कि एक के बगैर एक चल नहीं सकता, बैटरी होगा तभी इन्वर्टर चलेगा। ठीक है, ऐसा ही सब्स्टिट्यूट में क्या है कि आप चाय पीते हैं, इधर कॉफ़ी है,
अब चाय का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कॉफ़ी के आसपास चला गया तो आप कॉफ़ी पियेंगे। ये तो मतलब एकदम ना सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे ही कोई मतलब परफेक्ट कंपटीशन वाला जो भी प्रोडक्शन है, कोई साबुन हो या टूथपेस्ट हो, तो एक का दाम बढ़ा तो दूसरे में आप शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप मार्केट में एनालिसिस करके आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे इंडिया ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मानसून से पहले आप इस तरह का अगर फर्टिलाइजर स्टॉक्स या फिर कोई मतलब ऐसे ट्रैक्टर वगैरह, ये सब है हेवी इक्विपमेंट्स, ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मानसून के पहले जैसे समर सीजन था, समर सीजन में एसी ज़्यादा बिक्री होता है, फ्रिज बिक्री होता है, हाँ इन्वर्टर की ज़रूरत होता है, बैटरी का डिमांड बढ़ता है। तो ये हेवी मतलब हाँ इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट बनाती है जो सारे कंपनियाँ, हाँ इस तरह कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं। ऐसे भी एक दो कंपनी हमारे इंडिया में है, जैसे एबीबी है, सीमेंस है, ये सब तो चलने लग गया, आप जाकर के एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो मैं कोई को स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्टर वाइज परफॉर्म जो होता है उसमें आप स्टॉक सिलेक्शन करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इस तरह का बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के चैनल विजिट करके देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं रोज वीडियो लेकर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।